कैसे हो? तो चलिए आज आप स्टार्ट करते हैं। आपकी जो पहले सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट होती है, उसका जो पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट कह लो या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फर्स्ट कह लो, एक ही बात है। तो इसमें जो आपका जो पहला चैप्टर होता है वो स्टार्ट करते हैं। पिछली सभी वीडियो में मैंने क्या किया, ड्राइंग से रिलेटेड आपकी जितनी नॉलेज की बातें थी कि कहाँ आपके नंबर कटने हैं, कहाँ बचने हैं, सारी की सारी डिटेल्स आपको बता दी गई पिछली वीडियो में। मेरे पहले चैप्टर का जो नाम है आज का, वो है लेटर राइटिंग, अक्षर लेखन या अक्षरों का लिखना। ठीक है जी। तो इसमें जो पहले चैप्टर का नाम है अक्षरों का लिखना, ठीक। तो इसमें जैसे ही मैं आगे भी जैसे चैप्टर चलेंगे, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, कोई भी चैप्टर अगर चलेंगे तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी चैप्टर जैसे ही आपका चलेगा उसमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में बात होगी। उसके बारे में, चैप्टर के बारे में बताया जाएगा कि भाई ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा, ये हमारी रियल लाइफ में किस तरीके से मदद करेगा, तब जाके हम उस चैप्टर के अंदर काम करेंगे। ठीक है जी। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग क्या होता है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी इसकी चैप्टर की। अक्षरों को शुद्ध रूप में लिखना ही लेटर राइटिंग कहलाता है। मतलब कोई भी वर्ड्स हो, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, उर्दू के हो, कैसे भी वर्ड्स हो, उनको प्यूरिफाई रूप में लिखना ही लेटर राइटिंग कहलाता है। चैप्टर, इस चैप्टर से जो आपका क्वेश्चन पुट अप होता है पहले सेमेस्टर में, एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर का या 12 नंबर का। कभी 10 नंबर का आ जाता है, कभी 12 नंबर का आ जाता है। ठीक है जी। तो इसमें ये चैप्टर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो ये इस सेमेस्टर में जो आपको 10 नंबर या 12 नंबर प्रोवाइड कराएगा, और इस सेमेस्टर के साथ साथ नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा, सेकेंड ईयर की ड्राइंग है, थर्ड ईयर की ड्राइंग है, और इसी ब्रांच से रिलेटेड जो ड्राइंग है आपकी, उसमें भी ये हेल्प करेगा। वो साथ साथ में बताऊंगा किस तरीके से हेल्प करेगा। तो चलिए आज बात करते हैं। जैसे कि इसमें मैं आपको आज ABCD लिखना बताऊंगा। मतलब इसमें लेटर राइटिंग आपका होगा, एक तो मैथ के लेटर्स लिखना बताऊंगा और इंग्लिश के लेटर लिखना बताऊंगा। ठीक है। लेटर्स तो बहुत सारी लैंग्वेज के होते हैं, लेकिन इसमें ड्राइंग में आपको मैथ और इंग्लिश के ही चलेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा ABCD लिखना। तुम सोचते होंगे कि ABCD तो हमसे आती है, आती तो है भाई, लेकिन जो उसमें आप मिस्टेक कर देते हो, ड्राइंग के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं चलेगी। बिल्कुल शुद्ध अक्षरों में ही सब काम होगा, नहीं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। मैं इसको ए को समझाने के लिए कुछ इसकी हाइट मान लूंगा, कांस्टेंट मान लूंगा कुछ हाइट। अब देखो, ए हम बना रहे हैं, ये वाली लाइन कितनी भी लंबी हो, ये वाली लाइन की लेंथ भी कितनी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच की जो ब्रेथ है वो भी कितनी हो, उससे कोई फर्क नहीं। जो सारा मैटर इस बीच वाली लाइन का है। ये अगर थोड़ी भी ऊपर या नीचे हो गई तो बहुत ही, अगर थोड़ी सी भी ये ऊपर या नीचे हो गई तो तभी आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो मैं जो ए को समझाने के लिए क्या करूंगा, इसकी जो मैंने हाइट ले ली, एक हाइट ले ली 10 mm। टोटल हाइट कितनी ले ली? 10 mm। तो इसमें जो पहले वाली जो ए है, इसमें जो बीच की जो लाइन है वो ऊपर से 5 mm नीचे है और नीचे से 5 mm। मैं कहने का मतलब है ये बिल्कुल बीच में है। इसमें क्या है, ऊपर से 6 mm नीचे है और नीचे से 4 mm ऊपर है। इसमें क्या है, नीचे से बीच की जो लाइन है 6 mm ऊपर है और ऊपर से 4 mm नीचे है। अगर हम टोटल तीनों को देखें तो टोटल हाइट 10 mm 10 mm 10 mm है। तो इन ए में से कौन सा सही है? आपका ए ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है जी। ये बीच वाला ए सही है, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है। तो इन फ्यूचर आप कभी भी ए बनाते हो तो आप जो नॉर्मली ये लाइन ऐसे खींचो दो, उसमें इसका जो जितनी भी हाइट होगी वो 10 mm हाइट हो, इसकी 8 mm मापने की कोई जरूरत नहीं। आपको अंदाजे से पता लगा लेना है कि इसका मिड पॉइंट कहाँ बैठा है। मिड पॉइंट हल्का सा नीचे की तरफ लाइन खींचनी है, वही है आपका सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बी। तो बी में बताइए कौन सा बी आपका सही है? तो बताइए कौन सा बी सही है? पहला बी सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें पहला राउंड छोटा है, दूसरा बड़ा है, इसमें दोनों बराबर है, इसमें पहला बड़ा है, दूसरा। तो कभी भी अगर नॉर्मली बी बनाओगे तो पहला राउंड छोटा लेके चलना, दूसरा आपको बड़ा लेके चलना है। तो इसमें
26 वर्ड्स है, 26 वर्ड्स में जिस जिसमें ट्रिक होगी वो बताऊंगा, जिस जिसमें नहीं होगी नहीं बताऊंगा। जैसे कि सी हो गया, सी आप पहले भी ऐसे बनाओ थे, अभी भी ऐसा बनाना है, मतलब कुछ वर्ड तो आप शुद्ध लिखते थे पहले, कुछ गलत करते थे। तो इसके बाद आता है सी के बाद डी। जो मैं वर्ड छोड़ के चल रहा हूँ उसका क्या मतलब है कि वो आपको ऐसे ही बनाने जैसे पहले बनाते थे। जैसे कि आपका है डी, डी आपका कौन सा सही है, ये वाला सही है। कभी भी ड्राइंग के अंदर ऐसा डी नहीं बनाना, ऐसा बनाना है। उसके बाद आता है आपका ई में। ई में क्या होता है, ये 3 लाइनें, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 लाइनें ना, इनका है मैटर सारा का सारा। तो मान लो नीचे की जो लाइन है उसकी जो लेंथ है वो 10 mm है, ऊपर की जो लाइन है नीचे वाली से कुछ कम है 8 mm है, बीच वाली की 5 mm है, नीचे की हाफ है, और ऊपर इसमें ऊपर की 10 mm है, नीचे की 8 mm है, और ये 5 mm, इसका बिल्कुल अपोजिट। इसमें मान लो इसकी जो 10 and 10 mm है, तो इनमें से कौन सा ई सही है, आपका ये ई सही है। इसका यूज कहीं नहीं करना, इसका यूज भी आप कहीं पे भी नहीं करोगे। कभी भी आप ई बनाओगे तो आपको ये लाइन सबसे बड़ी खींचनी है, इसके बाद सेकंड नंबर पे ये लाइन खींचनी है, इससे थोड़ी सी छोटी खींचनी है, फिर इसका और इसका मिड पॉइंट लेके आपको इसकी हाफ खींचनी है ये लाइन, वही ई आपका मान्य होगा, नहीं तो आपके नंबर काट ले जाएंगे। एफ, एफ में आ जाइए। एफ कैसे बनता है, एफ में एक लाइन ये होती है और एक लाइन ये होती है, तो इसमें भी एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये। कौन सा एफ सही है दोनों में से, आपका ये एफ सही है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि जो इसमें जो मान लो ऊपर की जो लाइन आपकी 10 mm है, नीचे की 5 mm है, इसमें 10 10 mm है, दोनों की साइड बराबर नहीं होनी चाहिए, ऊपर की जितनी होगी उसके हाफ नीचे वाली होगी। एफ के बाद आता है आपका जी। जी भी डेंजर है, बहुत अच्छा है जी भी समझने के लिए। जी में क्या होगा, इस तीनों में से कौन सा सही है, आपका जी ये सही है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पे घुमाव का सबसे बाहर का जो पॉइंट होगा ये, टेंजेंट लाइन खींचने पे ये दोनों एक सीध में होने चाहिए, और जितना ये गैप होगा उसके हाफ तक गए, फिर वापस आए, फिर नीचे की साइड आए, तो लास्ट का जो पॉइंट होगा ये, और इसका नीचे का जो घुमाव होगा ये पॉइंट दोनों एक सीध में होने चाहिए। अगर मैं ऐसे टेंजेंट लाइन खींचता हूँ तो ऐसे आपको जी बनाना है। इसमें क्या है, ये गलत क्यों हुआ, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से जैसे हमारे इसका बाहर का राउंड का जो बाहर का जो पॉइंट है ये तो एक सीध में है, लेकिन जो इसका राउंड और लास्ट पॉइंट एक सीध में नहीं है, ये देखिए, इसलिए ये गलत हुआ। ये तो पूरा ही गलत है, ठीक है जी। कभी भी आप जो जी बनाते हैं तो जी कैसे बनाओगे, पहले तो आप सी बना लीजिए उसका। सी बनाने से क्या होगा, ये फर्स्ट पॉइंट और ये पॉइंट एक सीध में आ जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाइए, फिर जितना इसका चौड़ाई होगी उसके हाफ अंदर जाइए, फिर बाहर आइए, फिर नीचे आइए, नीचे कितना ये जो पॉइंट है नीचे का उससे ज्यादा नहीं आना, ऐसे आपको जी बनाना है। जी के बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट है एच। एच में कोई ट्रिक नहीं है, जैसे आप पहला बनाते थे ऐसे ही बनाएंगे। एच आई में है, आई कैसे बनाओगे, आई आप ड्राइंग के अंदर ऐसे बनाओगे, ऐसे कभी नहीं बनाओगे। उसके बाद जे, उस जे में भी कोई ट्रिक नहीं है। के में आ जाइए, के कैसे बनाओगे, ये देखिए के कैसे बनेगा। के में क्या है, कौन सा के सही है, आपका ये के सही है, ये गलत है। कैसे, जैसे कि मान लो आपने कोई भी लाइन खींच ली कितनी भी एमएम की, इसका और इसका मिड पॉइंट ले लीजिए। मिड पॉइंट लेने से क्या होगा, प्रकार की नोक यहाँ रखिए, डिस्टेंस इतनी भरिए, और यहाँ रखे प्रकार की नोक, इतना आगे जाके एक पॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक। इससे इसको मिला देंगे, कहने का मतलब जितनी डिस्टेंस ये है इतनी दूर पे हमें ये पॉइंट मिला। उसके बाद थोड़ा सा 2 mm ऊपर पॉइंट लिया, इसी की सीध में एक पॉइंट ये ले लिया बिल्कुल सीध में, और इससे ये मिला दिया, ऐसे आपका के तैयार होगा। उसके बाद एल, एल में कोई ट्रिक नहीं, एम में आ जाइए। एम कौन सा सही है तीनों में से, तीनों में से एम आपका ये वाला सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एक सीध में है, और साइड की जो लाइन है वो वर्टिकल है, लेकिन पॉइंट तो इसमें भी सीध में है, लेकिन साइड की लाइन इंक्लाइड है, इंक्लाइड नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक।
अब देखिए इसमें ये गलत क्यों हुआ, इसमें साइड की लाइन तो वर्टिकल है, लेकिन जो दो ही पॉइंट एक सीध में आए, एक पॉइंट ऊपर ऊपर ही रह गया, इसलिए गलत हुआ। तो आपको कभी भी एम बनाना हो तो आपको कैसे बनाना है, दो लाइन खींच लेंगे, दो लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, इसका इसका मिड पॉइंट लेंगे और यहाँ से ये और यहाँ से ये ऐसे बना देंगे। आर में आ जाइए। अब आर में आर कैसे बनेगा, आर ऐसे बनेगा, आर भी बहुत अच्छा है। आर कौन सा सही है आपका, आर ये वाला सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो कोई भी लाइन आप कितनी में एम की खींचोगे, इसका और इसका मिड पॉइंट लिया और एक लाइन ये खींच ली और एक लाइन ये खींच ली, उसके बाद राउंड कर दिया, जहां से ये लाइन यहाँ तक खींचोगे वहां से ये आपको ये लाइन खींचनी है, लेकिन इसका राउंड ये बाहर का, ये लास्ट लास्ट पॉइंट एक सीध में होना चाहिए और ये पॉइंट यू पॉइंट भी एक सीध में होना चाहिए। इसमें ये गलत क्यों हुआ, इसमें ये पॉइंट एक सीध में तो है और ये पॉइंट और ये पॉइंट भी एक सीध में है, लेकिन ये जो लाइन है ये वो वहां यहाँ से निकली, जबकि ये थोड़ा आगे से निकलेगी, ये आर से ही है। इसमें क्या हुआ, इसमें आगे से तो निकली लाइन, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट एक सीध में नहीं है, आपके दो ही पॉइंट एक सीध में थे, इसलिए मिस्टेक हुई। आर के बाद आता है एस। एस में क्या होगा, एस कौन सा सही है आपका, ये सही है एस, ये भी गलत है, ये भी गलत है अकॉर्डिंग टू बी। जैसे बी में पहला राउंड छोटा दूसरा बड़ा है, ऐसे ही एस में पहला राउंड छोटा दूसरा बड़ा होगा, बराबर भी नहीं होंगे, ऊपर का बड़ा भी नहीं होगा। इन फ्यूचर कभी भी आप एस बनाओगे, ऊपर का राउंड छोटा करना है, नीचे का आपको बड़ा में आ जाइए सीधा। बाकी जो वर्ड मैंने छोड़ दिए वो आपको जैसे बनाते थे ऐसे ही बनाओगे, जैसे पहले बनाते थे। डब्लू कौन सा सही है आपका, ये सही है, ये भी रोंग है, ये भी रोंग है। रीजन क्या है, इसका ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट एक सीध में होना चाहिए, इसमें ये और जो साइड की लाइन इंक्लाइड होनी चाहिए। अब इसमें देखो ये गलत क्यों हुआ, ये पॉइंट एक सीध में था लेकिन साइड की लाइन वर्टिकल है, ये गलत क्यों हुआ, इसमें ये साइड की लाइन इंक्लाइड तो है, लेकिन ये पॉइंट एक सीध में रहा है, एक पॉइंट नीचे ही रह गया। तो कभी भी आप डब्लू बनाओगे तो आप ऐसा बनाओगे। डब्लू के बाद आता है वाई, आपका वाई ऐसे बनेगा। इसमें क्या है, मान लो ये जो लाइनें है वो है आपकी 5 mm की, ये 5 mm की, ये भी 5 mm की है, इसमें 5 mm की, 5 mm की, इसमें 10 mm की है। तो इन दोनों वाई वाई में से कौन सा सही होगा आपका, ये सही होगा, ये गलत होगा, क्योंकि तीनों तीनों लाइन की लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए। फिर जेड, जेड भी नॉर्मली ऐसा ही बनेगा। तो ये जो वर्ड है आपके इंग्लिश वाले वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपको मैथ के वर्ड के बारे में बताना चाहूंगा। मैथ में सबसे पहला जो वर्ड आता है वो आता है जीरो। अब जीरो दोनों में से कौन सा सही है आपका, ये सही है, ये गलत है। कभी भी ऐसे नहीं बनाना आपको जीरो ड्राइंग के अंदर, ओवल टाइप बनाना है। उसके बाद आता है आपका वन। दोनों में से वन कौन सा सही है, किस तरीके से बनाओगे आप, ऐसे बनाओगे, ऐसे कभी नहीं बनाओगे। उसके बाद आता है आपका टू। टू में से कौन सा सही है आपका, ये सही है, ये रॉन्ग है। क्यों क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा और यहाँ का जो पॉइंट होगा वो दोनों एक सीध में होने चाहिए। ये लाइन थोड़ी इससे ज्यादा होनी चाहिए, हल्की सी ज्यादा। अब इसमें स्टार्टिंग का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो एक सीध में नहीं है, इसलिए गलत हुआ। टू के बाद आता है आपका थ्री। आपका थ्री कौन सा सही है आपका, थ्री ये वाला सही है, ये रॉन्ग है। ऐसा नहीं बनाना, थ्री आपको ऐसे बनाना है, यहाँ से ऐसे लेके आना है और फिर इसका जैसा ऊपर है ऐसा ही नीचे कर देना है। थ्री आपका ऐसे बनेगा। उसके बाद नंबर आता है आपका फोर का। फोर आपका कौन सा सही है आपका, ये फोर सही है, ये गलत है। जितनी लाइन ये लेंथ ये होगी उससे थोड़ी सी ज्यादा ये होगी, ज्यादा मैक्सिमम ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फाइव।
इसमें कौन सा सही है? आपका ये सही है, ये गलत है, क्योंकि इसका ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट एक सीध में है, और आपका ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट भी एक सीध में है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ये पॉइंट आगे पीछे है, और ये वाला ये पॉइंट भी आगे पीछे, इसलिए गलत होगा। उसके बाद आता है 6 कैसे बनेगा। 6 आप नॉर्मली ऐसे बनाइए, ये गलत है, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक सीध में है इसके, 6 ऐसा बनेगा। उसके बाद 7 आपका ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, बीच में लाइन नहीं आएगी। ठीक है जी। उसके बाद 8 कैसे बनेगा आपका? 8 को आपको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं बनाना। मतलब इसमें ऊपर का राउंड छोटा होगा, नीचे का बड़ा होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे। उसके बाद 9 आपका कैसे बनेगा? 9 आपका ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे लाइन नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश और मैथ के वर्ड कंप्लीट करवा दिए गए हैं। ठीक, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आपको इनका यूज आगे जैसे जैसे हम ड्राइंग बनाएंगे उसमें भी यूज होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है जी।